अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। सुदीप भाई फुजेरा से है और बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। विनम्रता का वंदन है, भातृ प्रेम का चंदन है, स्वागत करता जन जन है। प्रभु नंदन अभिनंदन है, प्रभु नंदन अभिनंदन है। अपने घर में आप पधारे हैं, प्यारा परिवार आपका है। Welcome to you, hearty welcome to you. Welcome to you, hearty welcome to you. तो अपने ही घर में झूम के द्वारा ही सही, लेकिन अपने ही घर में सुदीप भाई पधारे हैं। और जो बाबा ने कहा ना भाई एवर रेडी रहना है, अचानक का पार्ट तो देखो आज एकदम उनका पार्ट था। तो सुदीप भाई कुमार है और यूएई फुजेरा यूएई से है। और हेमलता बहन आप जिनको देख रहे हैं, हेमलता बहन ने तो पहले अपना अनुभव हमारे साथ कुछ महीनों पहले शुरुआती दौर में ही कर दिया है। तो सुदीप भाई हेमलता बहन की पालना में ही है और वहां से ही इस वक्त अपना अनुभव अर्थात फुजेरा से ही अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। सुदीप भाई भले आप शुरू करें अपना अनुभव शेयर करना। ड्रामा का ये पार्ट मुझे भी बहुत पसंद आया और ये बात सच है कि कुछ लौकिक जिम्मेवारियों के कारण से प्लान को पोस्टपोन करना पड़ रहा था। और आज वो दिन आया जहाँ पे मुझे लग रहा कि हाँ, ड्रामा का ये पार्ट कुछ ऐसा है जहाँ पे हम सभी अपने प्यारे बाबा के बच्चे उस स्थान के बाबा के उस अनमोल बगी आप सबको बाबा के घर से यूएई से विशेष याद भी स्वीकार हो। तो जीवन की यात्रा तो हर एक की अपने आप में बड़ी ही अनमोल होती है। और मैं सोच रहा था खास करके हमारे मिनेश भाई का, जैसे वैसे तो ब्राह्मण जीवन में हम लोग धारण करते हैं एक गुण को जिसे कहते सबकी विशेषता को देखना, लेकिन हमारे भाई को ऐसा चांस मिला जो कोई भी बाबा के बच्चे आते सबकी एक पर एक अनेक विशेषताएं को वो ढूंढते रहते और हम सबसे शेयर भी करते। तो आज के इस दिन पे वैसे तो बहुत बड़ा अनुभव मेरे पास ना हो, बिकॉज ये वो मंच है जहाँ पे अनेक बड़े बड़े महारथी लोग अपने अनुभवों को सुनाते और हम सभी सुन करके उसका मजा भी लेते। मैं आपको अपने जीवन की इस यात्रा जिसकी शारीरिक आयु वर्तमान में 31 ईयर है, और मैं समझता हूँ जब पिछले जन्म में मैंने शरीर छोड़ा होगा और 89 के लगभग में मेरे इस जन्म में आना हुआ मुझ आत्मा का, तो मुझे लगता है कि विशेष आत्मा का पाठ शुरू से रहा। लौकिक में भी जीवन बिल्कुल विशेषताओं से एक अनोखे रूप से बीता। मुझे जब अपने मम्मी पापा से सुनने को मिलता मेरे जन्म की कहानी जो कुछ था, तो मुझे इस बात का जरूर एहसास होता कि जरूर मैं कोई पिछले जन्म की दिव्य आत्मा हूँ। ये एक अलग बात, हालांकि मेरा लौकिक जन्म इंडिया के झारखंड नाम के राज्य में और गिरिडीह नाम के शहर में जो बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं उनमें से एक बैद्यनाथ धाम जो है, वहां पे एक शहर में हुआ। घर में मम्मी पापा के साथ में मैं सबसे बड़ा और मेरी 2 छोटी बहनें। बचपन से जैसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जीवन शैली रही और हमने दुनिया के संग को बहुत ज्यादा नहीं देखा। हमारे जीवन में कुछ ऐसा माहौल रहा
जहाँ पे बचपन से ही हम लोग बहुत भक्ति करते रहे। भक्तिमय परिवार भी था हमारा और भक्ति से ही जीवन की शुरुआत होती है। बचपन से ही एक मन में संकल्प आया करते थे कि ये दुनिया आखिर क्या है? उस समय में मुझे याद है अक्सर लोग लाइक जब मैं बड़ा हुआ 19 आई थिंक 1999 1999 का टाइम आया, तो विश्व में जैसे चारों ओर एक बात सी होती थी विनाश वगैरह की, दुनिया में भी कई रीति से लोग बोला करते थे। तो उस छोटी आयु में भी मुझे याद आता है कि मुझे एक संकल्प आते थे कि आखिर ये दुनिया क्या है? कैसे इसका सारा पार्ट है? क्या होता है? छोटी सी आयु में ही ये प्रश्न आया करते। ड्रामानुसार जब मैं क्लास 3 में था, तो मैं अपने लौकिक में दादाजी के यहाँ जब गया, तो हमारे गेट के सामने वाली बिल्डिंग के दीवार पे जो बाबा की प्रतिज्ञा लिखी हुई है ना, बाबा की जो प्रतिज्ञा है, तुम हमारे लिए 1 कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ाऊँगा। ये लाइन मैंने पहली बार पढ़ा था। काफ़ी छोटी आयु थी, क्लास 3 का स्टूडेंट, कुछ समझ नहीं, बट मैं आज भी उस आकर्षण को फ़ील कर पाता हूँ कि वो पढ़ी हुई बातें मुझे कितनी खींचती थी। और ड्रामा का पार्ट कुछ ऐसा आया, मैं वहाँ से फिर लौट अपने मम्मी-पापा के पास आ गया और मेरे जीवन में भक्ति का पार्ट पूरा-पूरा 10 साल तक चला और वो भी इंटेंस भक्ति आप कह सकते हैं। भक्ति के सारे नियमों को पालन करना जैसे हमारे नेचुरल संस्कार से थे, परिवार के रूप में हमें मिला था और भक्ति भी शिव की ही करते थे। अनेक-अनेक वेद मंत्रों के साथ भी ये पाठ चलता रहा। ये बात है 2006 की, 5-6 की लगभग, जब मैं क्लास 11-12 की पढ़ाई करने के लिए अपने लौकिक घर से दूर एक दूसरे शहर में आया, बोकारो स्टील सिटी, आप में से कई जानते भी होंगे। उसी शहर में मैं हॉस्टल में रहता, लेकिन मेरे भक्ति के जो नियम थे वो सब कुछ वहाँ पे भी अपने फैमिली पेरेंट्स से दूर भी चलते रहे। मैं आपको कुछ वो बातें सुनाता हूँ जो मेरे जीवन की बड़ी ही अनोखी बात है, मेरे ज्ञान में आने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जीवन में, मन में शिव शिव नाम से पूरा भरा था। मेरे जीवन में आज दिन तक भी कभी कोई लौकिक रूप में कोई दोस्त नहीं था। कभी भी, नॉट इवन स्कूल, कॉलेजेस, कभी ऐसा नहीं पार्ट रहा। मैं मोस्टली होम एडुकेटेड बॉय हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमें घर में ही रह करके सारी शिक्षा व्यवस्था सब कुछ करके रखा। बाहर का खाना-पीना इन चीज़ों का नाम निशान नहीं था। कभी हमने मूवीज़ हॉल वगैरह ये सब कभी देखे नहीं। भक्ति से ही भरा पड़ा था। शिव महापुराण, रामायण, गीता, महाभारत, इन धर्म ग्रंथों के शास्त्रों को ही हम पढ़ करके बचपन में बड़े हुए। इन्हीं सारी बातों से बुद्धि भरी हुई थी, भक्ति के बहुत ही कड़े संस्कार। लेकिन किस प्रकार बाबा की करामात आपके पत्थर जैसे या भक्ति के जो संस्कार होते हैं बहुत ही कड़े होते हैं, उसको पिघला देते हैं, इसकी एक बड़ी ही अनमोल कहानी। आपने सुना कि मैं क्लास 11 में बोकारो स्टील सिटी आ गया था और मुझ ब्राह्मण आत्मा का एक परम सौभाग्य है। आप में से कईयों का ज्ञान में जन्म कई अलग-अलग रीति हुआ होगा, लेकिन मुझ आत्मा का ये भाग्य, मेरा जन्म ब्रह्मा भोजन से हुआ है। मैं वो आत्मा हूँ जिसने ज्ञान सुनने से पहले उसका ये भाग्य था कि वो बाबा के घर में जाकर के ब्रह्मा भोजन स्वीकार करता है। और मुझे वो ब्रह्मा भोजन के वो आइटम भी याद आते जहाँ पे आलू बीन्स की सब्जी थी, पूरी थी और खीर थे। तो आज भी जब आपसे मैं कह रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं आज उसी जगह पे हूँ, उसी बाबा के घर में हूँ। हालाँकि वो क्लास 11 का समय था, मैं हॉस्टल में रहता था। वो मेरा समय था जब मैं पहली बार भगवान के घर, बाबा के घर में कदम रखा, बाबा के घर में आया। वो आने की भी कहानी है थोड़ी-सी अलग, वो भी मैं सुनाता हूँ। तो क्या होता है कि
जैसे ही ब्रह्म भोजन के बाद में दीदी ने कहा कोई भाई हैं आप क्लास में आइए आपको समझाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने शिव का नाम लिया, मैं 7वें आसमान पे था। क्योंकि शिव नाम की कोई संस्था हो सकती है, ये हमारे लिए अपने आप में बहुत खुशी की बात थी। ज्ञान की बात सुनाते-सुनाते उस ज्ञान सुनाने वाले भाई ने अचानक से कहा कि मैं उस शिव की बात नहीं कर रहा जिसके हाथों में डमरू दिखाते और जिसके गला में सांप दिखाते। अब तो मुझे मेरी सारी खुशी सोडा वाटर। मुझे तुरंत ये लगा कि इन्होंने तो हमारे शिव को भी बाँट लिया है। तो सारा कुछ ऑलमोस्ट गायब। वो नशा जो था वो उसके बाद मैंने फ़ील नहीं किया। उसके बाद कुछ समय तक ऐसा चला जब मैं लौकिक पढ़ाई वगैरह में काफ़ी बिज़ी हो गया और अचानक से शिव जयंती का नेक्स्ट ईयर 2007 में प्रोग्राम आया और ये है शिव जयंती का समय और सुबह में आश्रम में प्लान है, सारे जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे साथ पढ़ने वाली एक बहन थी जिनकी फैमिली के थ्रू मैं ज्ञान में आया था। तो हम भक्ति में थे तो हमारे नेचुरल संस्कार थे, कोई भी मिले तो उसको भक्ति की बातें हम ज़रूर से ज़रूर सुनाएँगे। लाइक रामायण में भगवान क्या कहते हैं, गीता में क्या कहते हैं, ऐसे नियम था कि एक धर्मशास्त्र को हर दिन कुछ न कुछ पेज उसके पढ़ने ही हैं। तो ये पाठ चलता रहा, तो जब हम किसी को ऐसी बातें सुनाते तो सामने वालों को भी लगता है ये क्या सुना रहे, चूँकि वो तो ज्ञान की फैमिली से हैं। तो उनके मन में आया कि मैं इसको शिव जयंती के दिन बाबा के घर लेके चलती हूँ। हुआ ये कि मैं भक्ति में मंदिर में हूँ, सामने शिवलिंग है और जो विधिवत पूजा पाठ होते वो सब कुछ मैं कर चुका हूँ और शिवलिंग के सामने बैठ करके आधे आँखों को बंद करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना, ये हमारे पूजा का एक विधि था। अब मैं क्या अनुभव करता हूँ कि जब मेरा ये कर्म चल रहा है, उस वक़्त नेचुरली हर दिन शिवलिंग सामने दिखाई देता था मन में। लेकिन अब वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे एक फ्लैग है। मुझे बाबा के घर का फ्लैग नहीं पता था, मैंने देखा भी नहीं था। वो जो येलो कलर, रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, उसमें जो चित्र बने हुए हैं, वो मैं अपने विज़न में देख पा रहा हूँ। जहाँ पे हमेशा शिवलिंग हुआ करता था, अब वो वहाँ पे वो फ्लैग है। तो ये एक सा कुछ चल रहा होता है, तभी पीछे से एक फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो मंदिर में डायरेक्ट आते हैं और कहते हैं, "चलो, बाबा का आज प्रोग्राम है, शिव जयंती है, तो हम लोग आज वहाँ चल रहे हैं, तो तुम भी चलो हमारे साथ।" आज तक के अपने लाइफ में उस समय तक मैं कभी बीच पूजा से नहीं उठा था। वो मेरी भक्ति का शायद अंतिम दिन था, जहाँ पे मैं सहज रीति सब कुछ उसी वक़्त छोड़ कर के उठ खड़ा होता हूँ और चलता हूँ बाबा के घर की ओर। हमारे हॉस्टल के जस्ट पीछे में था। मैं जाता हूँ और म्यूज़ियम है वहाँ पे बड़ा-सा, उसी म्यूज़ियम के हॉल में सभी बैठे हैं, मैं थोड़ा देर से पहुँचा तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ। और सामने है बाबा का कास्केट लाइट रेड कलर का। पहली बार कोर्स करने से भी पहले अशरीरीपन का वो एहसास जिसने मुझे बाबा का बना दिया। ना किसी तरह के मन में कोई संकल्प, ना कुछ, पता नहीं कहाँ वो कड़े भक्ति के संस्कार छूट गए। वो अशरीरीपन का जो बाबा ने एहसास कराया, वो बॉडीलेस स्टेज था। मुझे कुछ भी पता नहीं था ये कैसा ज्ञान है, क्या है, कुछ भी है। बस मैं तो पैर मोड़ कर के पीछे बैठा था। दीदी कुछ सुना रही थी, कुछ सुनाई तो दे भी रहा होगा तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो अशरीरीपन एक लंबे समय तक चलता है और मुझे लगता है मैं एक किसी तीसरी दुनिया में हूँ। आज भी सुनाते हुए मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा और उसके बाद फिर मेरे जीवन का ऐसा पार्ट आया जो नेक्स्ट डे के बाद मैं कभी मंदिर नहीं गया, सारे पूजा पाठ वहीं पे छूट गए और एक अलग ही ड्रामा का पार्ट शुरू हुआ। वो पार्ट ऐसा था
कि जब उस अनुभव के बाद मैं बाहर निकला तो मुझे दीदी ने या फिर उस फैमिली मेंबर्स ने मुझे सुनाया कि आप जो इतने शास्त्र पढ़ते हो, वो सारे शास्त्रों का सार है ये बाबा की 4 पेज की मुरली। अब मैंने जसकत मान लिया, जी, सच ऐसा ही होगा। जरा भी संकल्प नहीं है, जैसे कहते ना एक कड़े भक्ति के संस्कार कैसे मोम की तरह पिघल जाते। आप आगे सुनेंगे तो सरप्राइज होंगे, ये वंडरफुल बाबा की वंडरफुल करामात। एक जरा सा मन में संकल्प नहीं आया और मैंने सारे धर्मशास्त्र के बुक को साइड कर दिया और अगले दिन से बिना कोर्स किए थैंक गॉड मेरे हाथ में मुरली है, बिकॉज अब पढ़ना तो इसी को है। ऐसे भी शास्त्र को पढ़ने के नियम थे, बहुत कुछ समझ में आता तो था नहीं। तो ये सिलसिला शुरू होता है, जैसे आपके पास अगर हड़बड़ी होती तो हम 2 पेज रामायण के पढ़ लेते, 2 पेज कभी गीता के पढ़ लेते, ऐसे करके कर्म चलता रहता। अब हमारे हाथ में मुरली है 4 पेज की, कुछ समझ में आता नहीं लेकिन रस्म बन पड़ा है तो पढ़ते हैं। आप जान के सरप्राइज होंगे, मुझे ये बात का पता नहीं था कि मुरली हर दिन के लिए नई नहीं होती है। 6 महीने तक लगातार उसी मुरली के 2 पेज सुबह पढ़ो, 2 पेज शाम पढ़ो। कुछ समझ में आने वाला नहीं, लेकिन ये कैसी लगन थी, क्या था मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता था तो मैं डेली आश्रम जा नहीं सकता था और मैंने अभी तक कोर्स नहीं किए थे, तो दीदी मुझे जाने भी देने वाली नहीं थी क्लास में बैठने को। और कोर्स करने के लिए 7 डेज का वो टाइम चाहिए एवरी डे, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मेरी शुरुआत कुछ ऐसी हुई जहाँ पे समझ में ना आते हुए भी मैं मुरली सुबह शाम बस ऐसे ही पढ़ता रहा। इसी दौरान में मैं एक बुक के कम अक्रॉस आता हूँ जो हम सभी ब्राह्मण परिवार में बड़े रेस्पेक्ट से उसे जानते, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। एक ऐसा वो दौर शुरू होता है मेरे जीवन का जब मैं दिन प्रतिदिन उन बुक्स को पढ़ता जाता हूँ। हर दिन का पेज, बाबा के कर्तव्यों को देख करके बहते हुए आंखों से आंसू, माताओं बहनों के प्रति होने वाले अत्याचार को जो कुछ हमारे जगदीश भाई ने लिखा है वो बड़ा ही कमाल और दिल को छूने वाला है। एक एक चीज बहुत दिल को छूता गया और समय इस रीति कुछ समय तक और बीतता गया। क्लास 12 आ गया मेरा और अब समय आया था मेरे जीवन में और भी कुछ बड़े परिवर्तन का। एक मेरी दुनिया में एक रीति थी कि मैं जब पढ़ाई करता था तो एक ही सब्जेक्ट के कई सारे ऑथर्स के बुक खरीदा करता था और मैं अपने लौकिक मम्मी पापा का अकेला बेटा हूं तो थोड़ा उनका अटेंशन भी ज्यादा रहता। वैसे तो वो जब मैं ज्ञान में आया तो वो दूसरे शहरों में रहते थे, मैं दूसरे शहर में था। स्वाभाविक है एज ए स्टूडेंट आपको उतने ही पैसे मिलते हैं जितने में आपकी सारी कुछ जरूरतें पूरी हो जाए। और मेरे मन में उन मुरली को पढ़ने के बाद में एक जैसे ही ये पता चला कि ये मुरली हर दिन के लिए नई है, तो आप मैं अभी आपसे सुनाते हुए वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे से जमीन फिसल गया और बाबा आप 1937 से सुना रहे हैं और मैं आज आपके पास आया हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी और उसी पल मैंने बाबा की एक प्रेरणा जैसी अनुभव किया अपने मन में। अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव संकल्प आया। वो संकल्प थे कि बच्चे तुम ज्ञान की चिंता नहीं करो, ज्ञान बाबा पूरी करा लेगा, योग की परवाह करो। ये शब्द मैं आज दिन तक नहीं भूल सकता। ये बाबा के जैसे अंदर से फीलिंग है कि जैसे बाबा मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे तुम ज्ञान की परवाह नहीं करो, बाबा पूरी करा लेगा, तुम योग की चिंता करो। क्योंकि मेरे प्रश्न थे कि बाबा ये क्या हुआ, इतने समय बीत गए और आज मैं आपके पास आया हूं। तो वो जैसे बाबा ने मेरे मन का आंसर मुझे उस दिन दे दिया। उसके बाद कुछ ऐसा ड्रामा का पार्ट आया जो मेरे क्लास 12 के एग्जाम पूरे हो चुके हैं। मेरे 7 डेज का कोर्स 3 दिन में पूरा हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं तो कोर्स सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मैं क्वालिफाइड हो जाऊं क्लास में बैठने के लिए।
एनी हाउ ड्रामा का पार्ट ऐसा आया, वो दिन भी आए, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग ही समय आया मेरी जिंदगी का, जब मैंने लौकिक सारे बुक्स को सेकंड हैंड शॉप में बेच दिया, जस्ट टू गेन सम मनी, कुछ पैसे मेरे पास जमा हो जाए। बाबा के घर गया, वो बड़ा ही सेंटर, अच्छा बड़ा सा म्यूजियम है, जितने ही सारे स्टॉक में बुक्स थे, सब के सब विद बंडल मैं लेकर के अपने हॉस्टल में। एग्जाम्स के बाद जनरली हम लोग हर कोई अपने लौकिक घर चले जाते, लेकिन मैं नहीं गया, मैं अकेला उस रूम में पड़ा रहा और मैं काफी दिनों तक नीचे भी नहीं उतरा। एक एक करके सारे बुक्स को पढ़ने का मेरे जीवन में पार्ट आया। जैसे जैसे पढ़ते जाते वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाता। बाहर में है कोर्स का बुक, उसके अंदर में छिपा हुआ बाबा का बुक, कुछ इस रीति वो सब कुछ चला और बहुत ही सुंदर रीति से बाबा ने ये सारा कुछ पूरा कराया। अब ये समय बीत रहा था, ज्ञान की भी अवस्था समझ में आती जा रही थी, योग का विशेष इंटरेस्ट तो पहले से भी था और वो भी चलता आ रहा था। मेरे जीवन का भाग्य ये रहा कि लौकिक दुनिया में इन्वॉल्व होने का कभी पार्ट नहीं हुआ। ना कभी कोई मेरे दोस्त थे, ना कभी कोई मैंने टीवीज़, मूवीज़ वगैरह देखी थी और देखने के नाम पे सिर्फ़ मैंने शक्तिमान देखा था। हमारे एज के जो बच्चे होंगे उनको याद होगा वो सीरियल। वो इवन आज दिन तक भी मैं देखता हूँ, कभी-कभी जब अच्छी बातें की बात आती। ऐसा कुछ पार्ट रहा। उसी के बाद में बहुत लगन-मगन से मेरा हमारे शहर का पार्ट, वो झारखंड के शहर का पार्ट पूरा होता है और इवन मुझे आगे क्या करना है, चूँकि क्लास 12 के बाद आपके जीवन की बहुत ही एक मुश्किल सी घड़ी होती है, आपको निर्णय लेना होता है। मैं बिल्कुल भी मशगूल था। मैंने जैसे मेरा पूरा जीवन बाबा को सौंप दिया था, बाबा आपको कैसे संभाल करना है वो आप करो। और मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिनों तक कोई दूसरे संकल्प मेरे मन में आए होंगे। ब्राह्मण परिवार में एक बड़ा ही सुंदर शब्द है जिसका नाम है विचार सागर, मनन चिंतन ऐसा कहते हैं, मनन चिंतन। मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत-बहुत विचार सागर मंथन किया करता था। आज मुझे लगता है कि वो दिन सचमुच बहुत ही अनोखे थे, जब आप एज़ अ स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होते थे और बहुत दिन-रात सिर्फ वही चल रहा है। ऐसा वो समय था, आज भी लगता है कि काश वो समय वापस आ जाए, जब मैं इन चीज़ों पे एकदम इतना समय बिता पाऊँ। एनी हाउ ड्रामा का पार्ट कुछ ऐसा घूमा। जनरली स्टूडेंट्स को क्लास 12 के बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए कुछ एग्जाम्स वगैरह भरने होते, फॉर्म्स वगैरह भरने होते। मुझे पता नहीं चला कैसे समय बीत गया, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। 1 या 2 मैंने लेटर ऑन फ़िल किया था, लेकिन बाबा ने मुझे क्या करना है, कहाँ भेजना है, ये जैसे पहले से ही पक्का कर रखा था। और हुआ कुछ ऐसा कि ड्रामानुसार मुझे चेन्नई जाना हुआ, तमिलनाडु। और वहाँ पे मेरा एक अलग ही नया जन्म होता है, एक वंडरफुल पार्ट शुरू होता है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे पता नहीं, बाबा जैसे पहले से प्लान कर रहे हों कि मेरा बच्चा यहाँ पे आने वाला है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दूँ। मुझे याद है ये साल है 2009 का और उस समय में एक ग्लोबल प्रोग्राम चल रहा था। उसी प्रोग्राम के तहत दादी जानकी को आना था चेन्नई में। और उसी प्रोग्राम के टाइम पे जिस शहर में मुझे रहना था वहाँ पे पहले सेंटर नहीं थे, लेकिन उसी प्रोग्राम से पहले वहाँ पे सेंटर खुले। दीदी भी वहाँ पे रहती थी, बहुत ही अनुभवी दीदी। और मेरा अचानक से ढूँढते-ढूँढते मुझे जाना पड़ा, लाइक पहले मुझे एड्रेस बुक से पता चला सेंटर काफ़ी दूर है, तो मैं दूर वाले सेंटर गया, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं आपके शहर में भी है। इस रीति मेरा सेंटर पे पहली बार आना हुआ। उससे पहले मैं एक बात बताऊँ, मेरे जीवन में जो सेवा की शुरुआत है ना, वो मम्मा डे से हुई है। माने एक एज़ कुमार स्वाभाविक है, सेवा हमारे मेन कर्म होते। तो ये भी एक बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट बात और नशे वाली बात मुझे लगती। लाइक अभी तक क्या चल रहा था कि जैसे मैंने अपने शहर बोकारो सिल सिटी में वहाँ पे कोर्स पूरे किए और दीदी के
कदमों के जस्ट बगल में एकदम आगे बैठना जैसे मेरा रस्म जैसा था। और बाबा की मुरली में जो प्रश्न आते, उस प्रश्न का पहला जवाब मैं दूं, ये मेरी भावना हमेशा से रहती। और इवन मैंने देखा कि सारे बड़े बड़े लोग तो इस बात को रेस्पेक्ट भी करते, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई और बोलना भी शुरू नहीं करते। तो ऐसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से, बहुत ही खुश वाली ज्ञान की बचपन, कुछ शुरुआत के महीने मेरे बीते। देन मेरे पास पार्ट आया चेन्नई का, तमिलनाडु, जहाँ पे बहुत ही सीनियर दीदी और सेवाधारी के रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं था, नया नया सेंटर था वो, और तमिल भाषा, और मैं शुद्ध हिंदी वाला। आपके पास वहां पे ऐसे भी ज्यादा स्कोप नहीं, ना तो आप मुरली सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं, आप हिंदी मुरली पढ़ जरूर सकते हैं। मेरा ये भाग्य रहा कि दीदी ने मुझे एडवांस में हिंदी मुरली वो हमेशा दे देती, और मैं कॉलेजेस में मेरी एडमिशन हो गई थी। और उस समय में मैं लौकिक दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग तरह तरह की इंजीनियरिंग करते, बट जैसे गॉडली प्लान रहा हो मुझे रोबोटिक इंजीनियर बनाने का, ये मैं बाबा के लिए मानता हूँ। बिकॉज मैं रियली इतना क्वालिफाइड नहीं था, जितने मेरे क्लास 12 के मार्क्स थे उस हिसाब से इस ब्रांच की पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई के लिए। ये भी एक एक्सीडेंटल है। मैंने अप्लाई किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इंटरनली कॉलेज में कुछ ऐसा हो, उन्होंने मुझे इस ब्रांच पे डाल दिया था। और बाद में चेंज कराने का ऑप्शन है, मैंने चेंज नहीं कराया। और थैंक यू बाबा कि बाबा ने कैसे सब कुछ वंडरफुल प्लान किया था, वो सब भरा ये लाज है। बहरहाल मेरे जीवन में सेवा की शुरुआत जो होती है, वो एक ऐसा समय आता है जब एक्चुअली में मेरा जो रहना हो रहा था वो एयरफोर्स स्टेशन के पास था। हम जानते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन में सारे नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं जनरली, और वो हिंदी भाषी होते हैं। अब हिंदी भाषी लोग हमारे सेंटर पे मेरे जाने के बाद आना शुरू करते हैं, इससे पहले कोई नहीं थे। तो एक दिन अचानक से मुरली में आता है कि मीठे बच्चे, मुरली के सार में ये शब्द थे, मीठे बच्चे अब तक तुमने जो सुना है अब उससे शिक्षक बन के सबको सुनाओ। शाम का समय, कॉलेज से जैसे ही 4 बजे निकलता, मैं बाबा के घर में पहुंचता, दिन रात को 8 बजे मैं वापस वहां से आता। ये मेरे सालों तक नियम रहे। जब मैं उस दिन गया तो दीदी के पास कुछ हिंदी भाषी लोग पहुंचे हुए थे, जिनको दीदी को टाइम देना था, लेकिन दीदी तमिल वाले भाषाओं के साथ में बिजी थी। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा, सुदीप कुमार। हाँ, एक चीज मैंने लाइफ लॉन्ग देखा, मैं उस दीदी के साथ 6 साल तक रहा, दीदी ने मुझे कभी सुदीप वर्ड नहीं कहा, हमेशा सुदीप कुमार कहा। जैसे कुमार जीवन का नशा हो, स्पेशल चीज हो, वो भी बहुत ही अनोखा था। तो दीदी ने जब कहा कि देखो बाबा ने आज मुरली के सार में क्या सुनाया है, तो दीदी ऐसी बात है, हाँ तो फिर शुरू हो जाओ। वो पहला टाइम था, चूंकि पढ़ करके तो बुद्धि सारी भरी हुई थी, और आई हैड फर्स्ट चांस टू कंडक्ट दैट 7 डेज कोर्स। पहली बार मैं 7 डेज कोर्स कराता हूँ, जब खुद मैं ज्ञान में 1 साल का हूँ। क्योंकि बहुत सारे पढ़ रखे थे, बहुत सारे आइडियाज थे, सब कुछ थे, तो मैं अच्छे से वो पाठ करा पाता हूँ। उसके बाद से जैसे बाबा ने मेरी किस्मत के ताला ही खोल दिया हो, दीदी ने भी बहुत फिर आके सेवाओं में आगे भी रखा। तो आपको एक बात मैंने बताया कि मैंने लौकिक बुक्स को बेच करके बाबा के घर के A to Z सारे बुक्स पढ़ लिए। एक वो पार्ट मेरा रहा जो पढ़ने का था। अब नेक्स्ट पार्ट ऐसा आता है कि दीदी के साथ मैं मधुबन आता हूँ, और मधुबन आने के बाद में दीदी ने बहुत सारे सीडीज वगैरह खरीदे, सेंटर के लिए हम लोग जनरली खरीदते हैं। अब आने के बाद में दीदी ने मुझे उसका इंचार्ज बना दिया, तुम ये जिम्मेवारी संभालो, आपके पास अब सब कुछ था सुनने वाला। अब मेरे जीवन का ऐसा पार्ट आया, जितने सारे रिकॉर्डिंग से बाबा के घर में, एक एक दादियों के अनुभव, दीदियों के अनुभव, बहुत सारे, वो सारा पार्ट चला। थैंक गॉड उसी टाइम पे इंटरनेट से भी बहुत सारे कंटेंट मिलते थे, हम मधुबन जेवल्स वाले प्लेटफॉर्म से, तो वहां से डाउनलोड होते रहते, सुनते रहते। जीवन में और दूसरा कुछ भी नहीं चला, बस यही चलता रहा। एक मेरे जीवन का विशेष भाग्य ये था कि मैं जिस दीदी के साथ था, उनकी अपनी स्वयं की बहुत ही तपस्वी स्टेज थी। उनका नाम था
प्रेमा दीदी के नाम से हम लोग उनको जानते थे। प्रेमावती उनका नाम था, वो ओटी की थी साउथ में। और उनकी बहुत ही अनोखी तपस्या का प्रताप मैंने अनुभव किया। आप कभी भी बाहर से आते, जैसे ही उनके पास आते, आप नेचुरली बिना किसी संकल्प किए आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते। मेरा ये परम सौभाग्य रहा। मैं उनके साथ रहते हुए जैसे उनके पास आता, उससे पहले अगर आत्मा भूली हुई है तो तुरंत आपको याद आ जाती, मैं आत्मा हूं। ऐसे भी जब हम आत्मा याद करते तो आप कुछ यहाँ पे एक हैवीनेस टाइप का कुछ फील करते हैं, आप नेचुरली उस पोजीशन पे स्थित हो जाएंगे। उसके बाद दीदी ने मुझे किचन की सेवाओं में अच्छा पार्ट दिया। मेरा ये भाग्य रहा, मैं दीदी के लिए भोजन भी बनाता, क्लास में प्रोग्राम्स में सारा कुछ मैनेज भी करने की सेवा मिलती। एक बड़ा ही वंडरफुल पार्ट मेरा चेन्नई का शुरुआत के 6 साल का रहा। इसके बाद फिर जब मैं बीच-बीच में हर सेमेस्टर में गैप होते, तो मैं अपने लौकिक घर आता, तो लौकिक घर में सेंटर पे फिर वैसे ही अलग से सेवाएँ। इसी तरह की जो मेरा पार्ट था, आप ज्ञान की कुछ ऐसी बातें अनमोल आप कोर्सेज़ में बताते, क्लासेस में कराते, वो सब कुछ चलता रहा, बहुत सारे भट्ठी वगैरह कराने का। और उसी दौरान में मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की वो बुक, एक-एक लाइन पढ़ना और उसके अनुभव को प्रैक्टिकल में लाना, बस जैसे यही काम रहा और दूसरा कुछ कभी था ही नहीं। शुरुआत के वो समय बहुत ही अनोखे और बहुत ही अनमोल थे। तब एज़ अ इंजीनियर मैं पास आउट हो चुका था और जीवन में बहुत सारी बातें उसके बाद शुरू होती है, अब आगे क्या? हालाँकि इस दौरान में एज़ कुमार जीवन एक बहुत बड़ी घटना होती है आपके जीवन में, जब आपके पेरेंट्स को पता पड़ता है कि मेरा बच्चा किस रास्ते पे है। आपने सुना मैं अपने मम्मी-पापा के लौकिक में अकेला बेटा हूँ, तो उन लोगों ने जब जाना ये कहानी, असल में मेरे ज्ञान में आने के साथ-साथ मेरी लौकिक मम्मी तो ज्ञान में आ गईं, लेकिन जो कुमार जीवन की सारी बातें होती हैं, वो सुन कर के तो थोड़ा-मोड़ा नेचुरल होता है उस समय पे। तो वो एक बड़ा ही अजीब-सा ड्रामानुसार पार्ट आया और उसको किस रीति मैंने पार किया बाबा की मदद से, वो मैं क्विकली आपको सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है अगर हमारे जैसे कोई कुमार सुन रहे होंगे तो उनको ज़रूर इस बात से कुछ न कुछ अच्छी प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। हुआ कुछ ऐसा कि जब से मैं घर से बाहर आया तब से कभी भी एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मेरे पेरेंट्स माना केवल लौकिक मम्मी ही मेरे से बात करती, वो बात ना की हो। और ज्ञान में आने के बाद से एवरी डे उनके मन में एक ही कंसर्न, तुम हम लोग को छोड़ के सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। उनके मन में यही भावना और उनके संकल्पों का प्रभाव या जो कुछ भी कहें, एवरी टाइम उनके मन में सेम एक यही कंसर्न। और आस-पास घर में जब कभी मैं आता तो मुझे पेरेंट्स देखते कि ये लड़का सुबह-सुबह आश्रम के लिए जाता है तो फिर 10 बजे आता और तब तक मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट ड्यूटी में हैं तो वो लोग चले जाते। शाम को 4 बजे मैं बाबा के घर जाता तो फिर रात को 7-8 बजे तक ही वापस आता। तो उन लोग को ये लगता है कि मेरे सामने इसकी ये हरकत है तो ये अकेले जब रहता होगा तो वहाँ पे क्या करता होगा? उन लोग को ऐसा एहसास हुआ कि मैं कोई सन्यासी बनने की रास्ते पे हूँ। हालाँकि मम्मी ज्ञान में चलती भी रहीं, लेकिन उनके मन में थोड़ा-सा इस बात के बारे में लगता रहा, क्योंकि पेरेंट्स स्वाभाविक है बहुत सारी ऐसी कल्पनाएँ लेकर के बैठे होते। लेकिन उसी समय में क्या होता कि काफ़ी कुछ अभी सभी बाबा के बच्चे अगेंस्ट है कि ऐसे माहौल में कैसे-कैसे पेपर आएँगे आपके। सारे लौकिक संबंधी पूरा परिवार सब के सब इसी रीति, इसी तरह से परेशान। हमारे दिल में और कुछ भी नहीं। जब मैं परेशान सबको देखता, तो बाबा के एक शब्द हैं जो मुझे बहुत याद आते हैं और और उसी शब्द के आधार पे मैंने इस सारे विघ्नों को पार किया और आप सुन के सरप्राइज़ भी होंगे कि कितनी सहज रीति ये सब कुछ समय के साथ अपने आप बंद हो गया। और वो बाबा के जो शब्द थे, वो ये थे कि बच्चे, भगवान को अगर आप मना लो, तो संसार में कोई आपसे रूठा नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद में मेरे पास बाबा को मनाने के अलावा कोई उपाय नहीं था।
और थैंक गॉड मैंने वो कर्तव्य किया शायद। ऐसा वंडरफुल ड्रामा का पार्ट आया जो कुछ समय के बाद मेरी लौकिक माँ ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, अब हम भी नहीं चाहते हैं कि तुमको किसी लौकिक दुनिया के बंधन में बंधना पड़े। तब से मेरे जीवन में मन में बस यही रहा कि बाबा आप ही हमारी संभाल करने वाले हैं, आप ही, अगर मैं अपने लौकिक मम्मी पापा से दूर हूं तो आप उनकी संभाल करेंगे। और ये फर्ज को बाबा आज दिनों तक भी करते रहे हैं। समय की देर तो नहीं हो रही है भाई? ओके, थैंक्स। तो ये एक ऐसा पार्ट आया जो कुमार जीवन का सबसे ही कठिन सा समय होता, और वो समय बहुत ही वंडरफुल रीति बाबा ने बिता दिया। एक जो बाबा कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आप विघ्नों का आह्वान करते हो, और मैंने ये काम नहीं किया। बहुत ज्यादा सोचने की कहानी मैंने ना करते हुए सिर्फ शायद जैसे बाबा पे छोड़ा, और बाबा को अपनी जीवन साथी के रूप में बहुत करीब रूप से अनुभव किया। आज दिन तक भी मेरा जीवन कुछ ऐसा रहा जहाँ पे लोगों का कनेक्शन कम है। हालांकि आज प्रोफेशन के कारण से काफी ज्यादा भी हैं, लेकिन जीवन में पर्सनली रूप से इंटरफेयर किसी का ऐसा कभी नहीं रहा, और आज दिन तक भी मुझे लगता है कि मैं बाबा के साथ हूँ। तो एक फाउंडेशन के रूप में ज्ञान के बचपन से जो चलता आया वो चीज ही चलता रहा। वैसे तो सुनाने को बहुत सारे ब्राह्मण जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं। एक प्रसंग जो मैं जॉब में जब आया तब मेरे साथ हुई, आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे शरीर के एक एक रोए खड़े हो जाते हैं एक्साइटमेंट में। वो कैसा समय था। बात है ये 2018 की, 2018 की। मैं अपने एक रोबोटिक प्रोजेक्ट में एक शहर में था, और हमारे मशीन काफी एक बड़े हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉल्यूशन होता है। और उसमें एक पार्ट होता है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और एक मेन कंपोनेंट है। क्योंकि हेल्थ सेक्टर का ये प्रोडक्ट है, तो हेल्थ सेक्टर के हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ अंडर सेक्रेटरी जनरल वगैरह इस कंट्री के उस दिन सडनली मीडिया के साथ आ गए। क्योंकि वो न्यू न्यू प्रोजेक्ट था, सॉल्व मशीन आपके स्टार्ट भी नहीं हुए थे, लाइव नहीं हुआ था, और सडनली उसी दिन हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और मीडिया के साथ, और यहाँ पे मीडिया में उस टाइम पे रोबोटिक फार्मेसी नाम से बहुत ज्यादा नेम एंड फेम हुआ करता था, और सडनली सिचुएशन ये है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आपके सामने अंडर सेक्रेटरीट से आदमी पहुंचा हुआ है, और वो भी लोकल अरबिक आदमी। वो बहुत ज्यादा आपके सुनने समझने वाले भी नहीं, साथ में बड़े बड़े कैमरा के साथ कैमरा मैन पहुंचे हुए हैं, और मेरा सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय में पता नहीं कैसे जैसे लगता है बाबा ऊपर से स्वयं देख रहे हो कि बच्चे के साथ क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या हो रहा है। बस मैंने यही कहा कि बाबा अब तो कुछ है नहीं मेरे पास, आप जानो, आप संभालो। आप जान करके सरप्राइज होंगे, जैसे ही वो मशीन के पास पहुंचते सडनली मशीन स्टार्ट हो जाता है। अचानक से स्टार्ट हो जाता है वो वर्क करना। इससे पहले वो 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। और जब सारा कुछ वीडियो शूटिंग वगैरह, सारा कुछ इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, उनके जाने के बाद वो ऐसा डाउन होता है जो अगले 3 दिन लगते हैं उसे फिक्स करने में। ऐसे ऐसे मदद से ब्राह्मण जीवन के एक एक बच्चों का अनुभव जरूर होगा। स्वाभाविक है बलिहारी उस बड़े बाबा की, बड़े दिल वाले बाबा की है। तो फिलहाल ऐसा पार्ट चल रहा जहाँ पे मैं हेमलता दीदी के साथ में रहता हूँ फिलहाल, और तरह तरह की सेवाएं भी बाबा चांस देते रहते। ड्रामा का राज, आत्मा का ज्ञान और योग, मैं समझता हूँ इस चीज पे ही हम सभी बाबा के बच्चों का स्पेशल फोकस रहे, स्वयं मेरा भी रहता, और इसी रीति कुछ ड्रामा का चक्र भी चलता रहता। आज हम लोग इन सारी बातों को सामने से सुन रहे हैं, और कल हम सभी लोग एक दूसरे की परिवार में ही मेंबर बन के ही सतयुग में होंगे। बस अब तो यही दिल की आस है, जल्दी जल्दी हम लोग सबको तैयार हो जाएं, और
अपने घर, अपने वतन कहें, फिर सतयुग में आए और आज आप बड़ौदा में बैठे हैं और तब हम लोग सतयुग में राज करते रहे। बहुत सारे जो सतयुग के अनमोल फल हैं, मैं तो उनका बड़ा वेट कर रहा हूँ। कब वो मौका आए जब हम पेड़ की डाली के पास जाएँ तो पेड़ अपनी फल को नीचे करे और हम लोग वो एन्जॉय करें सतयुगी जीवन। तो ऐसे ही कुछ भावनाएँ, दिल की बातें आप सबसे हमने शेयर किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया ये चांस देने के लिए और ड्रामा का भी बहुत-बहुत थैंक्स। आप सबका भी बहुत-बहुत थैंक्स। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स हम अदा करते हैं। एवर रेडी का जो बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी रहो, तो आज आपने अपना एवर रेडी का पार्ट प्ले किया और ये बताया कि हाँ मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि आज तो संकल्प में भी नहीं था लेकिन ड्रामा में था, तो देखो वो भी अचानक का पार्ट आपने अच्छे से प्ले कर लिया और बहुतों को प्रेरणादायी स्वाभाविक रीति से आपका ये अनुभव है। बहुत तो बस ब्रह्मा भोजन से आपका जन्म हुआ, कितनी सुंदर ये बात है कि ब्रह्मा भोजन से आपका जन्म हुआ, भक्ति का पार्ट वहां ही पूरा हुआ। घर बाबा के आते ही अशरीरीपन का एहसास हुआ। एक ही मुरली का 6 महीने तक पान किया। कमाल है, एक ही मुरली का, ये भी विश्व इतिहास कहेंगे, एक ही मुरली का 6 महीने तक पान किया। भगवान को समर्पित बुद्धि से राजी कर बंधनों को पार किया। ईश्वरीय अनुभूति से अपने आप को भरपूर किया। अपनी मीठी वाणी से हम सबको लाभान्वित किया, हम सबको लाभान्वित किया। तो बड़ौदा परिवार आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देता है। प्यारे साथियों, एक हाथ से जरूर धन्यवाद अदा करना चाहिए। और वास्तव में देखो कितनी मीठी और मधुरता और मृदुता से भरी हुई हमारे मीठे मीठे सुदीप भाई की, सुदीप कुमार कहना पड़ेगा ना, काफी दिनों से दिल थी हमारी अमलता बहन की कि सुदीप कुमार का अनुभव रखा जाए, लेकिन ड्रामा का जब सीन और पार्ट जब होता है तभी बात बनती है। तो देखो आज आपकी दिल भी, हेमलता बहन, आज आपकी दिल भी पूरी हो गई। ठीक है भाई, सुदीप कुमार बहुत समय से मुझे कहा हुआ था, और इतना ही नहीं, मैं आपको और गहराई बता दूं, मुझे अनुभूति से अमेरिका से भी हेमा बहन ने भी कही थी बात के सुदीप कुमार का आप जरूर रखो, क्योंकि हेमा बहन ने वहां भी सेवाएं दी है यूएई में। तो अनुभूति वाले हेमा बहन ने भी खास बोला था, तो मैं डेट ढूंढ रहा था, मैंने बोला मौका देखता हूँ। और मेरे देखने से तो क्या, आपने तो भगवान को राजी किया हुआ है। तो आज जैसे वो मशीन अचानक चालू हो गई थी, ऐसे एक और मशीन आज अचानक बंद हो गई। ठीक है सुदीप कुमार, एक मशीन भगवान चालू करता है आपके फायदे के लिए, और एक मशीन वो बंद भी करता है आपका एडजस्टमेंट करने के लिए। यह है ईश्वरीय कमाल। तो भगवान के बिल्कुल कैसे आप भैया। दिल पर चढ़े हुए हो, ये मैं सोच रहा था। ठीक है, ओके। तो आपने कहा वो दौर कितना अच्छा था, वो दिन कितने अच्छे थे, काश वो दिन वापस आ जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब भी बाबा हमारे साथ थे, आज भी बाबा हमारे साथ है। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं। और जो भी सभी प्यारे बाबा के बच्चे अपने भृकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं। अनुभव करें आपके सामने एक दिव्य दर्पण है, एक आईना। उस आईने में आप स्वयं के तन को देख रहे हैं। भृकुटी में चमकती आत्मा, एक प्रकाश का पुंज भृकुटी से निकलकर चारों दिशाओं में बिखर रहा है। अनुभव करें भृकुटी से निकलते इन प्रकाश को। अनंत किरणें फैलाती मैं आत्मा
आसमान में ऊपर एक बैलून की तरह ऊपर अनुभव करें। मैं आत्मा पृथ्वी के वातावरण से पार परम धाम की ओर जा रहा। मुझ आत्मा से निकलता प्रकाश अपने इस रूप पर ध्यान केंद्रित रखें। अनुभव करें आप सुनहले लाल प्रकाश की दुनिया परम धाम और सूक्ष्म वतन के बॉर्डर पर हैं। नीचे है सफेद प्रकाश, ऊपर है परम धाम। मैं बिंदी आत्मा प्रवेश करता हूं अपने वतन में। ये मेरा घर है, परम धाम। सुनहले लाल प्रकाश की दुनिया। एकदम रिलैक्स हो जाएं। आप अपने घर पहुंच चुके हैं। प्यारे बाबा का प्यार भी बरस रहा। आने दें इन अनंत किरणों को, समाते जाए। शिव माँ मुझ आत्मा बच्चे को भरपूर कर रही है। मैं आत्मा अब नीचे की यात्रा आरंभ करता अपने बिंदु रूप पर मन को एकाग्र रखें। प्रवेश करें पृथ्वी के वातावरण में। और आ जाएं अपने भृकुटी सिंहासन पर। सातों गुणों की किरणें फैलने दे अपने स्थूल अंग में। एक एक अंग शीतल शांत। आस पास का वातावरण भी बिल्कुल शांत। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता को याद किए जा, याद किए जा।
याद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, जीवन चमन आबाद किए जा। परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। अच्छा, ओम Om शांति। Shanti. थैंक यू। Thank you, Baba.